जोहार झारखंड। कुछ दिन पहले झारखंड में हुई थी परीक्षा। बता दें कि झारखंड में कई जिलों की लड़कियां टॉपर भी गई और कई जिलों की लड़कियां फेल भी हो गई। कुछ ऐसा ही घटना हुआ है एक पलामू में। पलामू में केजी स्कूल का मामला है और उस केजी स्कूल के बच्चियां 45 में से 38 बच्चियां फेल हो चुकी है। आखिर क्या रीजन रहा फेल होने का, और क्या वो अच्छे से लिख नहीं पाए, क्या वो परीक्षा में लेट पहुंचते थे, क्या वो चोरी करते थे कि कॉपी पकड़ा गया, या फिर उनका मूल्यांकन में जो कॉपी चेक करते थे वो गलत पाया। आपको सबसे पहले बता दें कि अभी चुनावी दौरा है और चुनावी दौरे में बच्चे समाहरणालय का चक्कर काट रहे हैं। जहां पे पलामू में 13 तारीख को इलेक्शन होना है, वहीं 2 तारीख से बच्चियां समाहरणालय के चक्कर काट रहे हैं और कोई पदाधिकारी नहीं मिल रहा है। ये बच्चियां का बोलना है कि कुर्सी खाली है। आइए कुछ बच्चियों से जानते हैं कि कैसे फेल हुई और क्या गड़बड़ी हुई है इसमें। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम इंदु कुमारी। कहाँ के रहने वाली है? कौन सा स्कूल में पढ़ती थी? केजी स्कूल, जिसका अभी नाम सीएम एक्सलेंस स्कूल रख दिया गया है। तो वहाँ से हम लोग एग्ज़ाम दिए थे साइंस स्ट्रीम से। टोटल हम लोग 45 बच्चे थे, जिसमें से केवल 7 को पास किया गया और 38 बच्चियों को फेल कर दिया गया है। उसमें से भी 7 जो पास हुई हैं वो मतलब वही पासिंग मार्क्स पे, केवल एकदम बुरा वाला मार्क्स पे पास हुई हैं। और उसमें से 3-4 ऐसी है जो पिछले बार फेल हुई थी, उन लोग को इस बार पास किया गया है। टोटल 45 में से 38 बच्चियों को फेल कर दिया गया है, 7 बच्ची पास हुई है जी। आखिर क्या मामला है? किस तरह से आप लोग एग्जाम लिखे कि आप लोग को फेल कर दिया गया? एग्ज़ाम तो हम लोग काफ़ी अच्छे तरह से लिखे हैं और हम लोग को इतना कॉन्फिडेंस भी है कि इतना बुरा तो नहीं आ सकता है हम लोग का। तभी तो, अगर जब हम लोग बुरा ही लिखे होते तो हम लोग क्यों इतना चक्कर काटते। 1 सप्ताह से हम लोग चक्कर काट रहे हैं और बहुत सारे ये जो न्यूज़ चैनल वालों के पास में भी ऐसा बोल रहे हैं, तो ऐसे ही तो नहीं बोल रहे हैं। वैसा है, मतलब लिखे हैं एग्ज़ाम, अच्छे से हम लोग एग्ज़ाम लिखे हैं, फिर भी इतना बुरा कर दिया गया। समाहरणालय में आप कितने दिनों से चक्कर काट रहे हैं और क्या किनके पास आवेदन दिए हैं? 2 तारीख से लेकर आज 10 तारीख है। आज अब मतलब लगातार 2 तारीख से 10 तारीख तक हम लोग पूरा दिन भर यहाँ पे रहे। उससे पहले भी आए थे, 4 जब भी आते हैं तब 4-5 बजे ही यहाँ से जाते हैं। और सबसे पहले तो हम लोग डीसी सर से मिले थे। जिस दिन 2 तारीख को हम लोग डीसी सर से मिले, तो डीसी सर को आवेदन दिए तो डीसी सर बोले कि ठीक है, होगा प्रोसेसिंग, आप लोग का होगा। फिर वो डीओ सर के पास भेजे, हम लोग डीओ सर के पास आए। तो उतना दिन से हम लोग को बस यही आश्वासन दिया जा रहा था कि हाँ हो जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा। लेकिन आज एकदम बिल्कुल बोल रहे हैं कि नहीं। किनके द्वारा आश्वासन दिया जा रहा था कि हो जाएगा, और किनके द्वारा बोला गया कि नहीं होगा? डीओ सर के द्वारा ही हम लोग को, मतलब डीसी भी हम लोग को बोले थे कि हो जाएगा, फिर डीओ सर भी बोले कि हाँ हो जाएगा। लेकिन फिर अभी बोल रहे हैं कि नहीं, आप लोग के पास वही स्क्रूटनी का लास्ट ऑप्शन है। और सर जैसे पहले था कि पहले हम लोग डीसी सर के पास आवेदन दिए, तो फिर डीसी सर डीओ सर को बोले, डीओ सर फिर प्रिंसिपल के पास मतलब ये कर दिए कि जो करेंगे प्रिंसिपल करेंगे। तो अब हमको लग रहा है कि प्रिंसिपल भी क्लास टीचर को बोल देंगे, क्लास टीचर भी सब्जेक्ट टीचर को बोल देंगे कि जिस सब्जेक्ट में आप फेल हुए हैं वो समझेंगे। तो हम लोग को समझ ही नहीं आ रहा है कि मतलब हम लोग के लिए आवाज कौन उठा रहे हैं, क्या हम लोग मांग के कर लिए रहे हैं आप लड़ेंगे लोग? कौन। हम लोग तो कॉपी रिसाइकिंग का मांग किए हैं कि हम लोग का कॉपी रिसाइकिंग, मतलब जो भी कीजिए, या तो आप कॉपी रिसाइकिंग कीजिए या तो फिर आप दोबारा से एग्जाम ले लीजिए हम लोग को, लेकिन हम लोग का रिजल्ट सुधारिए, क्योंकि हम लोग का साल भर बर्बाद हो रहा है ना सर। और जो रीचेकिंग का जो हम लोग बोले, तो उस दिन जब हम लोग आए थे तो रीचेकिंग के बारे में बोले, तो इन लोग बोले कि रीचेकिंग का एक सब्जेक्ट का 750 रुपया लगेगा। तो हम लोग बोले कि इतना देने के लिए हम लोग सक्षम नहीं है, क्योंकि कौन अगर बोला था का 750 डीओ रुपए? सर डीओ सर हाँ। डीओ सर बोले कि रीचेकिंग का जो यही प्रोसेस है कि आपको पैसा देना ही होगा। तो हम लोग बोले कि जब हम लोग को इंडिविजुअल तौर पर रीचेकिंग कराना ही होता तो हम लोग यहाँ क्यों आते, डीसी ऑफिस क्यों आते। और एक सब्जेक्ट का 750 लग रहा है, तो हम लोग उतना देने में सक्षम नहीं है। अगर एक सब्जेक्ट में कम पार्ट लगाता तो हम लोग दे सकते थे, 2 सब्जेक्ट 3 सब्जेक्ट 4 सब्जेक्ट में कम पार्ट लगा दिया है, तो इतना हम लोग कहाँ से देंगे। और वो जो है स्क्रूटनी वाला जो फॉर्म है, उसमें ना केवल रिमार्क का प्रोसेस है, रीचेकिंग का कोई प्रोसेस ही नहीं है। तो फिर क्या होगा, हम लोग को ये समझ बताइए, ही नहीं आ आप रहा लोग है। के सपोर्ट के लिए क्या कोई छात्र नेता आप लोग के साथ दे रहे हैं? कोई नहीं सर, कोई नहीं। मतलब कल तक तो हमारे पेरेंट्स भी हमारे साथ थे, लेकिन अब तो हमारे पेरेंट्स भी हमारे साथ नहीं है। क्या कोई नाम नहीं हुआ साथ दे आपका? रहा है। आरती कुमारी। कहाँ के रहने वाली हो? सुधना डाल्टनगंज। ये बताओ, क्या
क्या चीज लिखी जो पास नहीं हुई? अगर हम नहीं लिखे होते तो यहाँ क्यों आते? हमारे अंदर कॉन्फिडेंस है कि हम लिखे हैं तब तो हम यहाँ आए हैं ना, नहीं तो हम यहाँ क्यों बेकार का इतना चक्कर काटते इतना धूप आखिर में। 45 में ही 7 बच्चियां पास क्यों हुई? अरे वो भी ठीक से पास होती तब ना, घिस तीर के सबको पास किया गया है, जैसे तैसे नंबर, बस पासिंग नंबर है, किसी का नंबर ज्यादा नहीं है। अगर ज्यादा नंबर होता तो ठीक है कि हाँ मानते कि हम नहीं लिखे, और इतना 38 की 38 बच्चियां तो फेल नहीं हो सकती है ना, सब लोग नहीं लिखी होगी ऐसा तो हम नहीं मान सकते हैं। और कंटिन्यू एक रोल नंबर पास है, 2 से कंटिन्यू 18 तक कैसे फेल हो सकता है, आप ही बताइए। कितना नंबर आया है तुम्हारा? मेरा केमिस्ट्री में कंपार्ट लगा है, 14 नंबर आया है, और बाकी में बस पासिंग नंबर है, उससे ज्यादा नहीं है। और जो सब्जेक्ट का हम क्लास नहीं किए उसमें 64 84 ऐसे दिया हुआ है, तो ये कहाँ से? मेन सब्जेक्ट में सबको फेल कर दिया गया है, तो कोई कहाँ जाएगा बच्चा? अगर यहाँ से भी नहीं जाएगा तो यहाँ कोई कुछ कर ही नहीं रहा है तो कहाँ जाएगा बच्चा? हम लोग का फ्यूचर के साथ खिलवाड़ हो रहा है, आगे चल के हम लोग इससे तो कुछ कर नहीं पाएंगे अगर हम लोग का रिजल्ट ऐसे रहा तो। अगर हम कंपार्टमेंटल एग्जाम भी देते हैं तो हम लोग का क्या होगा? रिजल्ट में भी सी लिखा जाएगा, अभी एडमिशन मिल जाएगा, बाद बाकी क्या करेंगे हम लोग? फ्यूचर में बैठे तो नहीं रहेंगे ना घर में, इतना पढ़ रहे तो कुछ करेंगे ही, अगर हम लोग का रिजल्ट ही सही नहीं रहेगा तो हम लोग क्या करेंगे? ये बताइए कि जब आप यहाँ पे समाहरणालय का चक्कर जब काट रहे हैं 2 तारीख से लेकर के अभी तक, तो सिर्फ आश्वासन मिल रहा है, तो आगे आप लोग क्या कीजिएगा? अगर इस पे कुछ कार्रवाई नहीं होता है, कुछ अधिक जांच नहीं होती है, तो क्या कीजिएगा? इसके आगे का प्रोसेस अभी पता करें, क्या करें कुछ समझ नहीं आ रहा। ठीक है, हाई कोर्ट तक जाएंगे, हम लोग केस करेंगे, ठीक है, कहीं भी जाना पड़ेगा जाएंगे, लेकिन हम लोग का रिजल्ट सही चाहिए, बस हार नहीं मानने वाले हम लोग। और एक चीज हम और भी बोल देना चाहते हैं कि अगर हम लोग का रिजल्ट में सुधार नहीं हुआ, वो भी इलेक्शन से पहले, तो हम लोग कोई वोट नहीं देंगे, सब हम लोग मत का कितना उम्र हो रहा है? 18। हम लोग का फर्स्ट टाइम वोट देना था, हम लोग बहुत खुश थे कि मतलब हम लोग अच्छे से वोट देंगे अच्छे, लेकिन ऐसे सरकार हम क्यों ही सोच करेंगे जो हमारे फ्यूचर के साथ ऐसे खिलवाड़ कर दे रही है और बिल्कुल ध्यान भी नहीं दे रही है, बस इग्नोर पे इग्नोर किया जा रहा है। कहा जाता है कि स्टूडेंट फ्यूचर है कह के मतलब ऐसे लग रहा है कि शिक्षा का तो फैक्ट्री ही चल रहा है यहाँ पे पूरा, मतलब हम लोग का जिंदगी ही नर्क बना दिए इन लोग। ऐसे कहा जाता है कि 12th क्लास हम लोग का बैकबोन होता है, यहीं से हमारे मतलब लाइफ का रास्ता खुलता है, तो सारा चीज तो बंद हो गया ना अब हम लोग का। हम लोग सब मिडिल क्लास भी नहीं कह सकते हैं, मतलब पुअर फैमिली से बिलोंग करते हैं, कहीं फेल कर दिया और मतलब हम लोग कैसे करें, क्या करें, हम लोगों को समझ में ही नहीं आ रहा है। क्या नाम हो आपका? नैना चंद्र। ये बताइए कि आप जब एग्जाम देने गए थे, कहीं लेट से तो नहीं पहुंचे थे, इसीलिए कभी पूरा नहीं, हम कॉपी लोग नहीं लिख पाए? हम लोग टाइम से पहले पहुंचते थे। हम लोग को, मेरे को तो फिजिक्स में 4 नंबर मिला है, बायो में 9 और केमिस्ट्री में 8, ऐसा नंबर का मैं नहीं लिखी थी कॉपी। क्या मांग करते हैं? कॉपी रीचेकिंग किया जाए, बस हम लोग का रिजल्ट, हम लोग बस हम लोग का रिजल्ट सुधारा जाए, जैसे जो भी प्रोसेस है किया जाए, बस हम लोग का रिजल्ट सुधारा जाए, और हम लोग पैसा 1 रुपया नहीं देंगे। तो वहाँ पे एंट्री ही नहीं हो रहा था, तो हम लोग लेट से क्यों जाते हैं? हम लोग किस तरह से बच्चे आक्रोश है और सरकार के विरुद्ध अबर इनका फर्स्ट वोटिंग था, वो पलामू में 13 मई को होना है, लेकिन बच्चों का साफ कहना है जब तक मेरा फिर से कॉपी चेक नहीं होगी, जांच नहीं होगी, या फिर इस पर जिस तरह से हो जांच हो, चाहे फिर से वो एग्जाम ले ले, अगर इस तरह से नहीं होता है तो ये वोट भी नहीं देंगे और लोगों को जागरूक भी चलाएंगे कि वोट नहीं करना है, क्योंकि बच्चों का भविष्य अंधेरे में है। अगर कोई बच्चे फेल हो जाते हैं तो इनके गार्जियन बोलते हैं कि आखिर क्या पढ़ी उतना दिन से जो अभी फेल हो गई है, तो क्या है पूरा, आखिर कब इन लोगों का गुहार सुनेगी यहाँ का कार्यालय और कब इन लोग पे भरोसा दिलाने का कार्य करेंगे और किस तरह से जांच होगी।